हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस सेशन में हमने यूनिट 1 दैट इज़ सेट्स जो है वो ख़त्म की थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं 2.1 एक्सरसाइज में जो भी कंसेप्ट होंगे उनकी, और साथ में एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। एक बात क्लियर है कि आज के जो अपना ये सेशन है उसमें ना तो रिलेशन की बात होगी ना ही फंक्शंस की बात होगी। रिलेशन की बात 2.2 में है और फंक्शंस की बात 2.3 में है। तो मतलब क्या है, जो चैप्टर है उसकी आज कोई बात नहीं करेंगे। उसकी बात करने से पहले एक बात करनी ज़रूरी है, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और क्या चीज़ होती है उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट लिख दिया, लेट मी से 1, 2। मैंने एक सेट लिख दिया ए, 1, 2 इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए। अब मैंने एक सेट लिख दिया बी और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिए दो नाम, रोहिणी एंड रोहित। ऐसे मैंने दो सेट बना लिए ए और बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसको जो आपको सिंबॉलिक फॉर्म है, जो सिंबल है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी। देखिए प्रोडक्ट करना है सेट्स का, मतलब जैसे दो या दो से ज़्यादा सेट होंगे उनका प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब दो सेट को हमें एक तरह से क्लब करना है। तो इसका सिंबल है ए क्रॉस बी, ए का प्रोडक्ट बी के साथ। और इसका मतलब क्या है, देखिए इक्वल टू लगाया आपने, क्योंकि ये भी एक सेट बनेगा इसलिए करली ब्रेसेस हमारी लगेंगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी लिखा, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट ए का होगा सेट का और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। मतलब 1, रोहिणी और ब्रैकेट, ये राउंड ब्रेसेस। उसके बाद 1, रोहित। आप क्या देख रहे हो, सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के पहले एलिमेंट के साथ और फिर सेट बी के ही दूसरे एलिमेंट के साथ लिखा, और कोई सेट बी में एलिमेंट नहीं है तो ये 1 वाली कहानी खत्म हो गई। अब उठाओगे सेट ए का दूसरा एलिमेंट 2, रोहिणी एंड 2, रोहित। तो ये जो आपके पास ए क्रॉस बी में ये जो पेयरिंग की फॉर्म में एलिमेंट बन गए हैं, इसी चीज को वी कॉल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। दो सेट लिए ए और बी और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को उठा के हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीजें होंगी, और इसमें दो चीजें क्या है, पहला है एलिमेंट ऑफ ए कोमा एलिमेंट ऑफ बी। ये कहानी है जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। डेफिनेशन पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और करते हैं। अगर सपोज करें तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर, दिस इज सेकंड ऑर्डर पेयर, दिस इज थर्ड ऑर्डर पेयर। तो ये आप, अच्छा ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको लास्ट में, इसको पहले, इसको बाद में, जैसे मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है। इनको पलट के नहीं लिख सकते आप कि 1 की जगह रोहिणी और रोहिणी की जगह 1 नहीं लिख सकते। अगर मैंने ए क्रॉस बी की बात की है, अगर आपको ये अलट पलट करना है तो पूरे का पूरा ही जाएगा। 1, रोहिणी इधर आ सकता है, 2, रोहिणी इधर आ सकता है, 1, रोहित उधर जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ये चीज मैटर करती है। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बताता हूँ आपको। सपोज करो मुझे बी क्रॉस ए करना है, मुझे करना है बी क्रॉस ए। अब क्या है, अब पहला मुझे बी का एलिमेंट लिखना है, फिर कोमा डाल के ए का एलिमेंट,
बी में पहला एलिमेंट जैसे रोहिणी है, आप रोहित भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोहिणी कोमा, अब सेट ए का एलिमेंट यानी कि 1, फिर अगेन रोहिणी 2। अब देखिए आप क्या देख रहे हो, मैं पहले बी सेट का एलिमेंट लिख रहा हूं और फिर बाद में ए का, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, बी क्रॉस ए, उसके बाद रोहित कोमा 1 एंड देन रोहित कोमा 2। तो यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि पहले आप सेट ए का एलिमेंट लिखोगे और फिर उसके साथ बी का, और अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो पहले बी सेट का एलिमेंट लिखेंगे और फिर ए सेट का एलिमेंट लिखेंगे। इसे वी कॉल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, चाहे ए क्रॉस बी कहें चाहे बी क्रॉस ए कहें, उनकी मर्जी है। अभी कुछ और करते हैं, एग्जाम्पल एक और देता हूँ, एक और एग्जाम्पल दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे और उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे और समझेंगे। अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेट है, लेट मी से एम ए कोमा बी कोमा सी, और मेरे पास एक सेट है एन जिसमें एलिमेंट है ई एंड एफ। सपोज कर लेते हैं ऐसे ही, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है। ज़रूरी नहीं होता कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सबसे पहले m क्रॉस n की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, अब आपको क्लियर हो गया है। m क्रॉस n का मतलब है कि पहले मुझे m सेट के एलिमेंट लिखना है और फिर उसके साथ लिखना है n का एलिमेंट। तो m का मैंने a उठा लिया, अब a के साथ e भी आ सकता है, a के साथ f भी आ सकता है, a के साथ और कोई हाई नहीं है क्योंकि b n खत्म हो चुका है, e और f तो खत्म हो गई कहानी। अब दूसरा एलिमेंट उठा लो, b के साथ e आ सकता है, b के साथ f आ सकता है, ये भी कहानी खत्म हो गई। फिर c को उठा लो, c के साथ e आ सकता है और c के साथ f आ सकता है। तो दिस इज m क्रॉस n। अब आप देखो कितने एलिमेंट हैं, अगली कहानी भी आपके साथ शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, टोटल देयर आर 6 एलिमेंट, 6 ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अगर मुझे n क्रॉस m करना हो तो व्हाट विल बी द आंसर। अब कुछ नहीं है, बस अब n पहले लिखना है और m बाद में लिखना है। n मतलब e के साथ कौन आ सकता है, a आ सकता है, e के साथ b आ सकता है और e के साथ c आ सकता है। लो सही है, पहले n के एलिमेंट फिर m का एलिमेंट। अब n में एक f भी है, तो f के साथ a, f के साथ b और f के साथ c। लो बन गई कहानी। तो m क्रॉस n और n क्रॉस m बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट ही होंगे क्योंकि एलिमेंट, ये एलिमेंट a कोमा e इज नॉट इक्वल टू e कोमा a। जैसे आप ग्राफ में करते हो ना, आप प्लॉटिंग करते हो पॉइंट की कि 1 कोमा 2 और 2 कोमा 1, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसी तरीके से a कोमा e और e कोमा a दोनों अलग अलग मीनिंग लेकर बैठे हैं, तो इसीलिए ये कभी भी सेम नहीं होंगे। अगर m और n दोनों इक्वल सेट हैं देन यू कैन से कि ये क्रॉस सेम होगा। ओके, उसके बाद इसमें भी एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n में इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n क्रॉस n। यानी कि आप चाहे जैसे a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी गिनती नहीं बदलेगी, लेकिन उनका जो लिखने का वे है, जो पेयरिंग ऑर्डर पेयर है, वो चीज़ बदल जाएगी। अदरवाइज एलिमेंट्स की गिनती सेम रहेगी। अब एलिमेंट्स की गिनती फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सेट बनाना पड़े। अदरवाइज क्या करो, m में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। n सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2। तो m क्रॉस n में या फिर n क्रॉस m में कितने एलिमेंट होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो।
3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किसी भी सेट्स के लिए आप ये चीज़ अप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप अपनी तरफ से सेट ए और बी ले लो, उनका ए क्रॉस बी कर दो, एलिमेंट काउंट कर लो, बी क्रॉस ए कर दो, उनके एलिमेंट काउंट कर लो, आप देखोगे सेम आएंगे। और जितने एलिमेंट ए में होंगे और जितने बी में होंगे, जब उनको आप गिनती को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अब लिखते हैं हम लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंगली प्रॉपर डेफिनेशन, ताकि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझें कि अब जनरल में इसका मतलब क्या है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे तो आपको क्लियर हो गया कि ग्राउंड लेवल पे अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो क्या होता है। लेकिन अब डेफिनेशन क्या है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन क्या है, P and Q are two नॉन एम्प्टी सेट्स। तो पहली लाइन तो क्लियर ही है। मान लो दो सेट हैं P और Q नॉन एम्प्टी, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, चाहे एक एलिमेंट ही प्रेजेंट हो लेकिन एम्प्टी नहीं है, वॉइड नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट्स है प्रेजेंट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। तो फिर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे करना है P क्रॉस Q, वो एक सेट होगा किसका, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब वही हो गया P और फिर Q का एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, जो एलिमेंट P और Q से बिलोंग करेंगे। मतलब अब जो नोटेशन आप लिख रहे थे P क्रॉस Q, जहां पर जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि मुझे P क्रॉस Q लिखा है तो P जो है वो कैपिटल P यानी P सेट से बिलोंग करता है, एंड जो स्मॉल Q है वो Q सेट से बिलोंग करता है। और ये कहानी खत्म हो गई। समझ में आया। इधर P Q की जगह मैं A B लिख देता हूँ ताकि समझना आसान रहे, A B। तो अगर मुझे P क्रॉस Q करना है और उसका सपोज करो कोई जनरल एलिमेंट है A कोमा B, तो ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B में जो A है वो पहले सेट यानी कि P से आया है, और जो B से आया होगा Q एलिमेंट, Q से आया होगा B एलिमेंट। अगर मुझे Q क्रॉस B करना होता, सपोज कर लो, तो मान लो मैं E कोमा F ले लेता हूँ, तो E किससे बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट Q से, एंड जो F है वो बिलोंग करेगा P से। तो ये कहानी है जो जनरल में आप लोग याद रख सकते हो, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात खत्म होती है। अच्छा, अब कुछ बातें जनरल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर मान लो मैं P और Q की बात करता हूँ, P और Q लेकर अपन चलते हैं। इफ आइदर P और Q इज नल सेट। इसका मतलब क्या है, मान लो या तो P नल सेट है या फिर जो Q है वो नल सेट है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो P क्रॉस Q है वो भी हमेशा नल सेट होगा। क्लियर है। सपोज कर लो P जो है वो 1,2 है और Q जो है वो 5 है। अब जरा बताइए P क्रॉस Q आप क्या करोगे। P क्रॉस Q का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट P का और दूसरा एलिमेंट Q का, लेकिन Q क्या है, वॉइड है, खाली है, कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखें इसके साथ, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो मतलब P क्रॉस Q विल बी द 5, और एक सेट भी अगर नल सेट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी नल सेट। एक बिल्कुल सिंपल बताऊं आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात, अगर मान लो आप 2 ले लो एक नंबर और उसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट विल यू गेट, 0, है ना।
अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो व्हाट विल यू गेट 0, और अगर आप 0 को 0 से करो तो 0। वही चीज़ है, एक भी अगर 0 हो गया नल सेट हो गया तो सारा का सारा ही नल सेट है, दोनों नल हुए फिर तो है ही नल है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये कहानी है पहली आपको कि अगर एक भी सेट नल होता है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब नल सेट होगा। 0 नहीं होगा, 0 तो एलिमेंट हो गया, मतलब नल सेट होगा। इन टर्म्स ऑफ सेट की बात कर रहे हैं ना अपन, तो सेट होगा। ओके, अब अगर मान लो पी और क्यू में से कोई एक इनफाइनाइट है, लेट पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट और क्यू इज इनफाइनाइट, मतलब कोई भी एक, वही कहानी है, वही कहानी लेके चलते हैं अपन। या तो P इनफाइनाइट है या Q इनफाइनाइट है या दोनों ही इनफाइनाइट है, तो फिर P क्रॉस Q भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। समझे इसको। चलो P ले लेते हैं अपन नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता ही जा रहा है, क्यों, इनफाइनाइट है, 3 डॉट। ठीक है, अच्छा Q को लेट कर लो, A लेट कर लेते हैं, ऐसे लेट कर लिया, A लेट कर लिया। अब P क्रॉस Q करो, क्या होगा, पहला एलिमेंट P का, दूसरा एलिमेंट Q का। अब देखो 1 कोमा A, फिर 2 कोमा A, 3 कोमा A, 4 कोमा A, 5 कोमा A, 6 कोमा A, 7, कहाँ, नेचुरल नंबर्स कितने, इनफाइनाइट, तो कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो P और Q में से एक भी इनफाइनाइट मिल जाए तो पूरे का पूरा ही इनफाइनाइट हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब है अगर एक भी नल सेट है तो P क्रॉस Q भी नल होगा, एक भी इनफाइनाइट है तो P क्रॉस Q भी इनफाइनाइट होता है। ये कहानी कार्टेशियन, मतलब एक तरह से ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद और कोई प्रॉपर्टी याद करने वाली हो कहानी, बस हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपको पता चल ही गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अपन ने पता कर ही लिए कि जितने एलिमेंट सेट ए में है, लिख लेते हैं। चलो अगर सेट ए में मान लेते हैं मेरे पास क्या लिखूँ मैं, एक्स लिख लेते हैं, एक्स एलिमेंट है, और बी में लेट कर लो वाई है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एक्स क्रॉस वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, मान लो एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो 4 × 5 कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलो ये भी याद कर लिया। ठीक है, अच्छा एक और है ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल मतलब अभी तो हमने किया A क्रॉस B, अगर सपोज करो मेरे पास 3 सेट हो जाए और इन्होंने तीनों ही सेम लिए हुए हैं, A क्रॉस A, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे थे। सपोज करो A क्रॉस A की बात कर लेते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 एलिमेंट होंगे, मतलब एलिमेंट तो एक ही होगा, इसके 2 पार्ट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ये A से बिलोंग करेगा, दूसरा भी A से बिलोंग करेगा। लेकिन जब मेरे पास A क्रॉस A होता है ट्रिपल, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब पेयर हट जाएगा, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, ट्रिपलेट का मतलब 3, क्योंकि 3 है तो ट्रिपलेट लिखेंगे अपन। और इसमें क्या लिखा जाएगा, ए की फॉर्म, ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि सेम सेट है। एग्जाम्पल दी हुई है, उससे समझेंगे। बस अभी याद रख लो, ऑर्डर्ड पेयर की जगह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट शब्द का यूज हो जाएगा। ओके, बस कहानी खत्म हो गई है। अब एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि जो भी डिस्कस किया है अब वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर मेरे पास एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1, तो x और y की वैल्यू पता करें। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इससे डिफरेंट है। अगर इनको इक्वल होना है तो इनकी वैल्यूज सेम टू सेम होनी चाहिए, मतलब x + 1 3 के इक्वल होना चाहिए और y - 2 1 के इक्वल होना चाहिए।
तभी इक्वल हो पाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1 यानी कि 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, y की वैल्यू 3 पुट कर दूं, तो आई विल गेट 3,1 और ये इसको सेटिस्फाई करवा देगा। तो ये कहानी है जो आपके पहली एग्जाम्पल ये हमारी डन हो गई। एग्जाम्पल नंबर 5 इजी थी। ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, कब, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे सपोज करो ये A क्रॉस B है, तो ये A का एलिमेंट, ये B का एलिमेंट, ये A का एलिमेंट, ये B का एलिमेंट, तो ये A का A वाले के और B का B वाले के इक्वल होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं पापा, इसको इरेज कर देते हैं और सेकंड वन एग्जांपल हम लोग करेंगे। अब मुझे P और Q, एग्जांपल नंबर 2, मुझे P सेट दिया हुआ है A B C, A कोमा B कोमा C, और जो Q है वो दिया हुआ है R दिया हुआ है। नाउ P क्रॉस Q और Q क्रॉस P पता करें, बहुत आसान है। सबसे पहले P क्रॉस Q की बात कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P क्रॉस Q? पहला एलिमेंट P में से उठेगा, दूसरा Q में से उठेगा। तो P में A आ रहा है और Q में R है, तो A कोमा R, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। फिर अगला एलिमेंट उठा लो P का, B से R और फिर C से R, ये बन गया P क्रॉस Q। पहले आएंगे P के एलिमेंट, फिर आएंगे Q के एलिमेंट। अगर मुझे फाइंड करना है अब इसका रिवर्स, या तो इनके उल्टे कर दो जो P क्रॉस Q आया है, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से चल लो, R कोमा A, R कोमा B, R कोमा C, ठीक है। आप सीधा भी रेसिप्रोकल कर सकते हो या फिर R कोमा A फिर R कोमा B, R कोमा, आपकी मर्जी। अगर आप कंसेप्ट कैच कर गए तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप चल ले, सही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, वही कहानी की जैसे मर्जी लिख लो, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स की गिनती चेंज नहीं होगी। हाँ, उनकी जो जैसे वैल्यूज आप लिख रहे हैं एक ऑर्डर्ड पेयर की, वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। लो जी, अब करते हैं नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। और P Q क्रॉस P के इक्वल नहीं है, आप देख भी सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट है A B C, तीन सेट मुझे दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। पहले मैं लिख देता हूँ कि सेट A B और C क्या गिवन है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जो फाइंड करना होगा। सेट A है 1, 2, 3, सेट जो B है वो है 3, 4, और जो सेट C है वो है 4, 5, 6। तो ये तीन सेट हो गए A B एंड C, और मुझे फाइंड करने हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जो मुझे फाइंड करना है A का क्रॉस B यूनियन C, इंटरसेक्शन। लो, तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे B इंटरसेक्शन C फाइंड करना। ऐसे करेंगे, पहले अपन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट A है 1 2 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C का मतलब हो गया वो एलिमेंट जो B और C में कॉमन है। तो लेट अस सी कि B और C में क्या कॉमन है। B और C में आप देख सकते हो 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम लोग अकेला 4 लिख देंगे। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यानी सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमें ढूंढनी है। अब मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वेरी इजी, 1, 4, 2, 4, 3, 4, खत्म। 3 एलिमेंट आए, 3 इधर है, 1 इधर है, तो 3 into 1 3, 3 एलिमेंट बन गए। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। साथ साथ आंसर मिलाते भी रहेंगे आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट मुझे फाइंड करना है, इसको इरेज कर देते हैं ना, तो इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट है A क्रॉस B, A क्रॉस B का
इंटरसेक्शन चेक करना है मुझे ए क्रॉस सी के साथ। लो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ऐसे करते हैं, पहले सेट ए लिख लेते हैं 1 2 3, फिर सेट बी लिख लेते हैं 3,4 ब्रैकेट लगा दो, फिर ए लिख लेते हैं 1 2 3 और क्रॉस कर दो 4 5 6। यहाँ पे मैंने पहले सेट लिख लिए, ए की जगह बी की जगह ए की जगह और सी की जगह, ठीक है। अब पहले इनका क्रॉस करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। 1 के साथ 3 भी लिखेंगे, 1 के साथ 4 भी लिखेंगे, फिर 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। यस, अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। चलिए इंटरसेक्शन डालेंगे, ठीक है। उधर फिर जगह की कमी है, इधर अब इनका करेंगे। 1 के साथ 4 5 6 आएगा, तो पहले 1 4 लिख दो, फिर 1 5 लिख दो, फिर 1 6 लिख दो। फिर 2 के साथ 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। फिर 3 के साथ 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। लो जी, लिख दिया हम लोगों ने। 3 × 3 9, आप चेक कर सकते हो, देयर आर 9 एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। चलो, क्या 1,3 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा। 1,4 आ रहा है, 2,3 नहीं आ रहा, और 2,3 नहीं आ रहा, 2,4 आ रहा है, 3,3 नहीं आ रहा, 3,4 आ रहा। लो बस खत्म कहानी। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1,4 2,4 एंड 3,4। तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट हैं जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन है। चेक कर लेते हैं हम लोग अपना आंसर, 1 4 2 4 3 4। यस, बिल्कुल सही आंसर है, और ये हमारा सेकंड पार्ट डन होगा। आराम से करेंगे, सोच समझ के करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा तरीके से होगा। जल्दबाजी दिखाओगे तो अगर एक भी एलिमेंट गलत कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे थर्ड पार्ट है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। लो जी, ए का क्रॉस करना है बी यूनियन सी के साथ। सबसे पहले सेट ए लिख दो, 1 2 3 क्रॉस। अब बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट बी में आ रहा है वो लिखने हैं, जो भी सी में आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। कॉमन है या नहीं है कोई मतलब नहीं, और एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो यूनियन मतलब पहले बी के लिख दो 3 एंड 4, अब सी के लिख दो 4 5 6। 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 और 6 लिख देंगे। हो गया। अब क्या करना है, मुझे इनका क्रॉस कर देना है। क्रॉस मतलब 1 के साथ 3 4 5 6 पहले आ जाएगा, फिर 2 के साथ सभी एलिमेंट 2 3 2 4 2 5 2 6, और फिर 3 के साथ 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये हमारा डन होगा, ठीक है। तो ये टोटल 3 × 4 12 एलिमेंट्स हैं आपके पास, आप चेक कर सकते हो। मैं भी चेक कर लेता हूँ उधर, 1 2 3 4 5 6 2 4 2 5 2 6। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है, सही। आगे चलते हैं। ओके, और 1 5 1 6 भी आ रहा है, ठीक है, सही है सही है। लो जी, अब लास्ट वन करते हैं पापा, इसको आप इरेज कर देते हैं। फोर्थ वन है मेरे पास ए क्रॉस बी और उसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। सबसे पहले ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते डायरेक्टली। अब तो अपन
1 के साथ 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। 2 के साथ भी 3 आएगा और 2 के साथ 4 भी आएगा। 3 के साथ 3 भी आएगा एंड 4 भी आएगा। A क्रॉस B डन हो गया। अब A क्रॉस C करेंगे। 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी और 1 के साथ 6 भी। तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ भी, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6। लो हो गया डन। थोड़ा सा उधर कर देंगे हम, थोड़ा सा इधर लो, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि सिर्फ वो एलिमेंट उठाएंगे जो दोनों में आ रहे हैं। तो करें चेक कौन कौन आ रहा है। 1,3 नहीं आ रहा, 1,4 आ रहा है, 2,3 नहीं आ रहा, 2,4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 3,4 आ रहा। तो यानी कि 1,4, 2,4 एंड 3,4। तो ये 3 एलिमेंट हमारा आंसर बन गए। 3 एलिमेंट आंसर बनेंगे। यूनियन, ओ सॉरी, यहाँ पे यूनियन फाइंड करना था। चलो इंटरसेक्शन तो अपन ने फाइंड कर लिया, इंटरसेक्शन तो पहले भी फाइंड कर लिया था सेकंड पार्ट में। यूनियन फाइंड करना है अभी, ये मैंने गलत कहा दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी एलिमेंट, ऑल, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है। तो एक बड़ा सेट बनेगा इसका। तो पहले तो A क्रॉस B वाले लिख दो सारे, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब B वाले भी लिख, A क्रॉस C वाले भी लिख दो। जो एलिमेंट लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखना। 1,4 नहीं लिखेंगे दोबारा, 1 5 1 6, 2,4 भी नहीं लिखेंगे, 2 5 2 6 और 3 4 भी नहीं लिखेंगे। पहले कटिंग कर लेते हैं, जो जो नहीं लिखने मुझे आई हो ही गए, हो गए। 3 5 एंड 3 6, ये बन गया हमारे पास यूनियन। कंसेप्ट की बात है, अगर क्लियर है तो ये तो आप भी कर लोगे। यूनियन का मतलब है जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ वही लिखोगे जो कॉमन है। कहानी ये खत्म होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के ऑल 4 पार्ट्स हमारे डन हुए, और सभी में कुछ ना कुछ अलग था, किसी में इंटरसेक्शन था, किसी में ऑल एलिमेंट थे। तो अच्छा एग्जाम्पल है ये, आपका एक ही बार में सब कुछ रिवीजन करवा देता है ये। और फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का। पहला अगर मैं A क्रॉस B लिख रहा हूँ तो फर्स्ट पार्ट होगा A सेट से और दूसरा सेट होगा B, दूसरा पार्ट होगा B से। अगर B क्रॉस A करूँगा तो पेयर के भी जो नंबरिंग है वो इंटरचेंज हो जाएगी। अगला देखिए, अब जैसे मैंने ट्रिपलेट ऑर्डर की बात की थी ना, ट्रिपलेट ऑर्डर की 1 1 1, मतलब अब उसका एक क्वेश्चन आ चुका है कि एक P सेट है आपके पास 1,2, तो आप P क्रॉस P फाइंड करिए, यानी कि ट्रिपलेट बनेगी। अब पहले से क्या करो, आप पहले P क्रॉस P ही कर लो फाइंड, प्रैक्टिस कर लो स्टार्टिंग में। फिर आप जब कर लोगे 2-3 की प्रैक्टिस तो फिर आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, P क्रॉस P में 1 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1 और फिर 2 के साथ 2, ये आ गया P क्रॉस P। अब मुझे क्या करना है, अगेन एक और P चाहिए, तो P क्रॉस P का P के साथ करेंगे। तो पहले तो P क्रॉस P लिख दो, 1 1 1 2 2 1 2 2, क्रॉस किया, फिर क्या लिखना है P क्या है 1,2 कर दिया। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 1 1, फिर 1 1 2 1 1 2, फिर 1 2 उठा लो, 1 2 1 1 2 2 2 1 1
2 1 2। देखिए पहले ये उठाया 1 1 तो 1 के साथ आया, फिर 1 1 का 2 से आया 1 1 2, फिर 1 2 का 1 से 1 2 1, फिर 1 2 का 2 से 1 2 2, फिर 2 1 1 2 1 1, फिर 2 1 2 2 1। मतलब वही कहानी है, बस अब इसमें ऑर्डर पेयर आ गया पहले। अब 2 2 का 1 से और 2 2 का 2 से, खत्म कहानी, बन गई। ठीक है। अब देखो अगर एलिमेंट निकालने हैं तो कितने एलिमेंट निकले, सपोज करो पहले p क्रॉस p चेक कर लो, 2 into 2 टोटल देयर विल बी 4 एलिमेंट्स, और फिर यहाँ पर 4 into 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स, और आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है टोटल। सही आ गया। ठीक है। और तरीका क्या है, p क्रॉस p करना है। p में कितने एलिमेंट हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, और इसमें भी कितने हैं 2, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर ही कर लो p क्रॉस p, फिर उसके बाद उसका ट्रिपलेट बना दो, हो जाएगा। लो जी। अच्छा एक और उन्होंने बात लिखी हुई है कि अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात करता हूँ, सपोज कर लो मैंने a क्रॉस a की बात की, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है 2D में, 2 डायमेंशन, यानी कि x एंड y, x कोमा y, जो अपन ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रिपलेट की बात कर लेता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशन, और अब इसमें z भी जुड़ जाता है, तो x y z। तो ये बेसिकली 2D ज्योमेट्री के लिए और ये 3D ज्योमेट्री के लिए, लेकिन है दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है। ओके। उसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 भी इन्होंने इसी को बनाया हुआ है कि मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि R एक सेट है रियल नंबर्स का, R एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं। तो कहते हैं कि R क्रॉस R का मतलब क्या है और R क्रॉस R का मतलब क्या है। तो वही कहानी है कि R क्रॉस R का मतलब है कि अगर आपके पास R क्रॉस R है तो आपके पास x कोमा y मिलेंगे, जहां पर x और y दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और अगर ट्रिपलेट है और ये 2D होगा 2D, और अगर R है तो आपको x y z की फॉर्म में नंबर्स मिलेंगे, और इसमें जो x y और z तीनों होंगे वो R से बिलोंग करेंगे, और ये 3D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब सेम कहानी है, वो अपन ऊपर डिस्कस कर ली। मुझे लगा वैसे नोट दिया हो, बट इन्होंने वो एक एग्जाम्पल ही बनाया हुआ है। तो R क्रॉस R मतलब हो गया आपके पास 2D, और अगर ट्रिपल है तो फिर वो 3D को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये कहानी हो गई खत्म हमारे पास। लास्ट एग्जाम्पल है 6th एग्जाम्पल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको फिजिक्स में भी आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है, कहता है कि A क्रॉस B है। अब उन्होंने अभी तक तो हम निकालते आए हैं क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब खुद ही दे दिया उन्होंने P कोमा Q, P कोमा R, M कोमा Q, M कोमा R। ये हमें A क्रॉस B दे दिया है। उन्होंने पूछा है कि सेट A और B बताओ जी क्या क्या हो। अब क्लियर है, अगर A क्रॉस B है तो इसका मतलब है जो ये ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं, एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट का जो एलिमेंट्स हैं उनके जो फर्स्ट पार्ट होंगे, जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे M है और M है, वो किससे बिलोंग करेंगे, A से बिलोंग करेंगे। क्योंकि A क्रॉस B का मतलब क्या है, पहले A का एलिमेंट लिखो कोमा फिर दूसरे का एलिमेंट लिखो, तो यानी कि P कोमा M, और एक एलिमेंट एक ही बार लिखना होता है, ऐसे नहीं कि P 2 बार आ गया तो 2 बार लिखोगे, नो, 1 टाइम। और B क्या होता है, A क्रॉस B के अकॉर्डिंगली B क्या होगा, जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उसका दूसरा पार्ट, यानी कि Q R Q R। तो सिंपल क्या है Q R, क्लियर। और अगर आप करके देखोगे A क्रॉस B तो P के साथ Q, P के साथ R, P के साथ Q, P के साथ R,
फिर m के साथ q, m के साथ r, m के साथ q, m के साथ r। देखो सही आ गया कि नहीं आ गया। अगर सपोज करो मेरे पास ये होता b क्रॉस a की वैल्यू xy xz pz एंड p क्या लिखूं, l m लिख देता हूं, मान लेते हैं ऐसे मान लेते हैं। अब b क्या होगा, b का मतलब है जो b क्रॉस a है उसमें जो पेयर है उसका फर्स्ट पार्ट है, x आ रहा है, x आ रहा है, p आ रहा है, p आ रहा है, तो मतलब x, p है, फर्स्ट पार्ट लिख दिया। अब a की बात करेंगे तो a का मतलब क्या है, जो एलिमेंट है उसका सेकंड पार्ट, यानी कि y z लिख चुके हैं और m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के साथ y, x के साथ z, x के साथ m, x के साथ m भी आएगा क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट बनेंगे, p के साथ y भी आएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट सेट बन गया हमारे पास। अब देखो कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, x x p p x p, तो x और p b में बिलोंग कर रहे हैं, y z z m m y, यानी कि y z और m ये a में बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास b क्रॉस a है, ये डन हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, और 6 एग्जाम्पल्स थी, 6 की 6 एग्जाम्पल्स हमने की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।